हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, सीयूटी एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम, दोनों ही क्लासेस के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए ये जो हमारी सीरीज है एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक्स, जो आप लोगों की डिमांड पर हमने स्टार्ट करी है, बहुत बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 20 मिनट। इससे ज़्यादा आपको आपके एमसीक्यूज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसी दिशा में हमारी कोशिश है कि आपको हम ऐसे ऐसी ट्रिक्स बताएं, ऐसे ऐसे तरीके से क्वेश्चन करना सिखाएं कि आप अपना टाइम मैक्सिमम सेव कर सके और सीयूटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन आप साथ साथ ही कर सकें। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रेसिस एंड गेम्स रहेगा। तो रेसिस एंड गेम्स के अंदर कोई फार्मूला वार्मूला ऐसा कुछ है नहीं जो आपको याद करना हो। सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस आप पढ़ते ही आ रहे हो, स्पीड इंटू टाइम हो गया, स्पीड का निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, टाइम का निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। बाकी लॉजिक्स यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये कहता है इन किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 50 मीटर और 10 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे इस पे मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं या तो सीबीएसई एग्जाम से लिए गए या सीयूटी एग्जाम से लिए गए। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई ए ने बी को बीट किया 50 मीटर से या 10 सेकेंड से। इसका मतलब क्या हो गया कि बी को 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी बी की जो स्पीड है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी की स्पीड होगी 50/10। तो 5 मीटर पर सेकेंड होगी बी की स्पीड। अब कहता है टाइम टेकन बाय बी। अब बी को अगर ये रेस पूरी करनी है तो उसको टाइम कितना लगेगा, रेस कितनी है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 5 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 200 सेकेंड्स। तो 200 सेकेंड के अंदर आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आ गया आपके पास, इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू फ्रेंड ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की जो रेशियो है वो 3:4 है। ए अगर 3 भागता है तो बी 4 भागता है। इफ ए गेट्स ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, अगर ए के पास 140 मीटर का स्टार्ट है, यानी ए को पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना है, ए को सिर्फ जो भी टोटल डिस्टेंस होगा उसमें से 140 मीटर कम करना है, देन द डिस्टेंस बाय विच ही विंस द रेस। तो वो किस डिस्टेंस से रेस को जीतेगा। तो देखो 500 मीटर की टोटल रेस थी, तो 500 में से 140 का इसको स्टार्ट मिल गया, यानी ए ने भागा 360। तो ए ने भागा 360। तो जब ए 360 भागेगा उस समय बी का डिस्टेंस कितना होगा ये पता लगाना है, क्योंकि रेस कौन जीत रहा है, रेस जीत रहा है ए। ठीक है, देन द डिस्टेंस बाय विच ही विंस द रेस, मतलब ए के बारे में बात कर रहा था कि ए रेस जीत रहा है। तो ए ने अगर पहले 360 कवर कर दिया, क्योंकि ए को स्टार्ट मिला हुआ है। वैसे तो ए देखोगे तो स्लो है बी के मुकाबले, लेकिन ए को क्योंकि स्टार्ट मिला हुआ है, ए ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ है, तो उसको रेस जीतनी है तो इतना भागना है। तो आपको ये देखना है कि जब ए ने इतना ट्रेवल किया होगा तो बी ने कितना ट्रेवल किया है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ से देखो 12×3 = 36, 12×4 = 48। तो बी ने कवर किया 480। तो बी को तो पूरा 500 भागना था, तो इसका मतलब बी अभी भी 20 मीटर पीछे है। तो 20 मीटर ही आपका आंसर। इन ए 300 मीटर रेस ए बीट बी बाय 22.5 मीटर और 6 सेकेंड। जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से पहले आप बी की स्पीड निकालो। 22.5 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे रहने दो अभी। द टाइम टेकन बाय ए, तो ए का टाइम पूछा है, पिछले क्वेश्चन में बी का ही टाइम पूछा था, लेकिन हमें पहले बी का टाइम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी का टाइम कितना बनेगा, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर का, स्पीड कितनी है 22.5 डिवाइडेड बाय 6 को सीधा यहाँ ले लो आप, इसका डेसिमल भी हटा लो, कैंसिल करो। 25 से काटते हैं, 25×2 = 25, 25 × 25, 25×2 = 50, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×2 = 8, 80। तो ये 80 क्या हो गया, बी का टाइम हो गया। ए से क्या कर रहा है, 6 सेकंड कम ले रहा है, क्योंकि ए ने बी को 6 सेकंड से हराया, तो बी ए ने यानी 6 सेकंड कम टाइम लिया, तो 80 में से 6 माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 74 सेकंड। थर्ड का बन गया हमारा ए। फोर्थ में कहता है कि इन 1000 मीटर रेस ए रीच द फाइनल पॉइंट इन 56 सेकंड एंड बी रीच इन 70 सेकंड। ए तो 56 सेकंड में पहुंच गया, बी को रेस पूरी करने में 70 सेकंड का टाइम लगा। तो पहले ये निकाल लो कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है। तो 70
में से 56 माइनस करोगे तो 14 सेकंड पीछे है बी। तो आपको यही बताना है कि उस 14 सेकंड में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ताकि ये पता लग जाए कि ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हराया। तो उसके लिए आपके पास बी की स्पीड होनी चाहिए। अब बी की स्पीड आप कहाँ से निकालोगे? आपको ये बता रखा था कि जो 1000 मीटर की रेस है, इसको पूरा करने में बी को टाइम लगता है 70 सेकंड। तो ये बी की स्पीड आ गई। तो बी का आपको क्या बताना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो बी इस स्पीड से 14 सेकंड के अंदर 200 मीटर कवर करेगा, यानी वो अभी इससे 200 मीटर पीछे है। फोर्थ का ऑप्शन बन गया डी। फिफ्थ में कहता है कि ए रन्स 1 and 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की रेशियो अगर आप निकालोगे तो 1 and 2/3 का मतलब क्या हो गया? 5/3। तो ये आपके पास ए और बी की रेशियो होगी कि ए 5 मीटर भागेगा तो बी 3 मीटर भागेगा। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया, तो हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट ए एंड बी में रीच एट द सेम टाइम। तो जो ए है उसको पूरा, ए ने बी को स्टार्ट दिया, यानी ए को तो पूरा भागना है, पूरा हमने मान लिया, मान लो एक्स है, ठीक है, और बी ने उससे 80 मीटर कम भागना है, जिससे इनकी रेशो 5 और 3 आ जाए। अब या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, या आप सीधा ऑप्शन का यूज करो। जैसे 100 यहाँ पर रखोगे तो 100 इधर हो गया, और 100 में से 80 गए, 20 हो गया। तो 100 और 20, तो रेशो 5-3 तो नहीं आएगी। 120 अगर रखते तो 120 यहाँ हो गया, और नीचे 120 में से 80 माइनस करोगे 40, तो यहाँ भी रेशो 5-3 नहीं आ रही है। 200 रखोगे तो 200, 200 में से 80 गए 120, तो यहाँ से आपके पास 4×5 = 20, 4×3 = 12, यहाँ से रेशो आपकी बन रही है, यानी यही आपका आंसर है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उससे सॉल्व करके उससे निकालो। सिक्स में कहता है कि इन ए 2 किलोमीटर रेस पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड आर ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, देन इन द सेम रेस क्यू कैन गिव आर ए स्टार्ट ऑफ दिस। ऐसे पी क्यू आर ए बी सी ये वाले क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको कैसे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि लास्ट में आपसे किस किस का रिलेशन पूछा गया है। क्यू और आर का रिलेशन पूछा है, तो हम यहाँ पर रेशो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप क्यू ले लो, इधर पी ले लो, इधर पी ले लो, और इधर आर ले लो। जिसकी आपको लास्ट में फाइनल रेशो निकालनी है वो आपको यहाँ कॉर्नर्स पे रखना है। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर की रेस है, यानी 2000 मीटर हो गए। पी कैन गिव क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। पी क्यू को 200 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी क्यू को 200 मीटर कम भागना है। तो क्यू को कितना भागना है? 1800 मीटर। पी को कितना भागना है? पूरा 2000 मीटर। अब उसके बाद पी और आर के बारे में क्या कह रहा है कि आर को स्टार्ट दे रहा है ये 560 मीटर का, तो यानी पी पूरा भाग रहा है 2000 मीटर, और आर कितना भाग रहा है? 560। 560 कम मतलब 2000 में से 560 आप माइनस कर दो, तो आ जाएगा 0, 10 में से 6 4, यानी 1440। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, जो बीच वाली जो टर्म आएगी ना, ये आपको सेम करनी है। जैसे यहाँ तो ऑलरेडी सेम आ गई तो अच्छी बात है, तो आपको सीधा क्यू और आर की रेशो निकालनी है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 18, 18, 2×4 = 8, 2×5 = 10, यानी क्यू और आर की जो रेशो है वो कितनी है? 5:4 है। ठीक है। आपको ये बताना है कि क्यू ने आर को उसी रेस के अंदर 2 किलोमीटर की रेस के अंदर कितने मार्जिन से बीट किया। यानी क्यू का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना करना है? 2000 मीटर करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 400 से, तो इसको भी 400 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2000, ये आ गया 1600। तो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया? 400 का डिफरेंस आ गया। ये आपका आंसर आ गया। 6 का ऑप्शन बन गया सी। सेवंथ में कहता है इन ए किलोमीटर रेस प्लेयर पी बीट्स प्लेयर क्यू बाय 18 मीटर और 9 सेकेंड। तो 18 मीटर या 9 सेकेंड किसको बीट किया? पी ने बीट किया क्यू को। तो क्यू की स्पीड निकाल दो। 18 मीटर कवर करने के लिए 9 सेकेंड का टाइम, यानी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। व्हाट इज पी टाइम? तो पहले क्यू का टाइम निकालो। 1 किलोमीटर की रेस मतलब 1000 मीटर की रेस को भागने में इसी स्पीड से भागेगा, तो उसको 500 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्यू को 9 सेकेंड का टाइम कम लगता है, तो 500 में से 9 माइनस कर दो तो आ जाएगा 491।
एट्थ पे कहता है इन ए 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर, बाय हाउ मच कैन ए बीट सी इन द सेम रेस। तो यहाँ पर ए और सी को हमें कंपेयर करना है, तो ए और बी, और यहाँ पर बी और सी ऐसे रखना है। तो ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर, 100 मीटर की रेस है, तो ए अगर पूरा 100 मीटर भागता है तो बी उससे 25 मीटर कम भागेगा। बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर, बी अगर 100 मीटर पूरा भाग रहा है तो ये इससे 4 मीटर कम भागेगा, यानी 96। अब हमें ए और सी में कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करो, आप देखो 4 से इसको काट दो 24, 4 से इसको काट दो 25। ठीक है, इसको भी काट सकते हो, लेकिन क्यों काटे, हमें बराबर करने से मतलब है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 75 हो जाएगा, 75 75 सेम हो गए, ये 100 आ गया। इधर से 24 दिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया। तो जब ए ने 100 मीटर भागा होगा तो सी ने 72 मीटर भागा होगा, तो कितना डिफरेंस आ गया, 28 मीटर का डिफरेंस आ गया। तो यही आपका आंसर आ गया एट्थ का। नाइन्थ में कहता है 200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 35 मीटर और 7 सेकेंड। तो 35 मीटर या 7 सेकेंड, तो बी की स्पीड निकालो, 35/7 यानी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए, अब ए का टाइम निकालना है तो पहले वही बी का टाइम निकालो। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा, 200 मीटर की रेस को कवर करने में इस स्पीड से भागेगा तो 40 सेकंड का टाइम लगा। ए को 7 सेकंड कम का टाइम लग रहा है, तो 7 माइनस कर दोगे, 33 सेकेंड्स। 10th में देखो, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट सी बाय 150 मीटर, देन इन द सेम रेस ए बीट सी। तो यहाँ भी ए और सी का निकालना है आपको, तो ए बी और बी सी ऐसे रखो। तो ए 100 मीटर भागेगा, तो बी कितना भागेगा, ए बीट बी बाय 100 मीटर, अच्छा 1 किलोमीटर की रेस है, तो पूरा ए अगर 1000 मीटर भागेगा तो बी उससे 100 कम भाग रहा है, मतलब 900 मीटर। और बी ने सी को बीट किया 150 मीटर से, यानी बी अगर पूरा 1000 मीटर भागेगा तो ये भागेगा 850। तो ए और सी की आपको रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो, एक जीरो आप ये इससे काट दो, 5 से 17, 5 से काटेंगे इसको 20, ऐसे काटोगे आपको ज़्यादा कुछ कटिंग वटिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ 2 जीरो में इससे काट देता हूँ, और काटना तो पड़ेगा ही। तो 5 से काट देते हैं, 20 पे आ जाएगा, 5 से काटते हैं 17 पे आएगा। ठीक है, और तो कटेगा नहीं। अब इन दोनों को इक्वल कैसे करें, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 9 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से कर दो। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 बन जाएगा, इसको 20 से करोगे 180 आ गया, इसको 9 से करोगे 9 दूनी 18, इसको 9 से करोगे 9 7 63, 9 और 6 15। ठीक है, ये सेम आ गया, ये इनकी रेशो आ गई। अब ये कह रहा था कि भाई ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया, तो ए का जो डिस्टेंस है वो आपको 1000 मीटर करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5 से कर देंगे। तो ये 1000 हो जाएगा, 5 3 15, 5 5 25 और 1 26, 5 और 2 7। तो इसमें से इसको आप माइनस कर दो, 10 में से 5, 9 में से 6 3, 9 में से 7 2, 235 मीटर से इसने इसको हराया। ये आपका आंसर है। यहाँ पर कहता है कि ए बी एंड सी पार्टिसिपेट इन ए रेस ऑफ लेंथ एल मीटर, ए विन द रेस बाय बीटिंग बी बाय एक्स मीटर। ए ने बी को एक्स मीटर से हराया, ठीक है, एंड सी बाय वाई मीटर, और सी को वाई मीटर से हराया, यानी ए सबसे लास्ट में होना चाहिए। सी स्कोर्ड सेकंड पोजीशन इन द रेस, सी उसके बाद होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन करेक्टली। तो पहले वाली में तो आपका सिचुएशन करेक्ट बनेगी, तो क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, तो ये तो गलत है। यहाँ पर तो सी पीछे हो गया, ठीक है, यहाँ पर सी आगे है, लेकिन ये कह रहा था कि भाई ए ने बी को एक्स मीटर से हराया, तो ए अगर यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स नहीं है, खाली एक्स प्लस वाई है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ए ने हराया बी को एक्स मीटर से, तो ए मान लो यहाँ पर आ रहा है,
तो ये कह रहा है कि बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, क्योंकि सी को इसने हराया वाई से। लेकिन यहाँ पर जो सी है ये थर्ड पोजीशन पर चला गया। इसने कहा था कि सी होना चाहिए सेकंड पोजीशन। तो ये वाली जो डायग्राम है ये इसको करेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है कि ए ने सी को हराया वाई मीटर से, ठीक है, और ए ने बी को हराया एक्स मीटर से। तो बी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, ए सबसे पहले आ गया। तो ये जो डायग्राम है ये इसको करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट ए एंड बी इज 3:4। तो ए और बी की जो रेशियो है वो आ गई 3:4। इफ ए गेट्स ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट बी बाय 10 मीटर एंड सी बाय 13 मीटर। एक 100 मीटर की रेस है और आप ए ने बी को बीट किया और सी को बीट किया। देन इन ए 180 मीटर रेस बी बीट सी। तो बी और सी में ही आपको कंपैरिजन करना है। तो रेशो आपको लिखनी चाहिए ऐसे, बी ए और ए सी। तो जब ये पहली सिचुएशन में कह रहा था कि ए ने बी को बीट किया 10 मीटर से, तो यानी बी ने 90 मीटर कवर किया होगा और ए ने पूरा 100 किया। यहाँ पर कह रहा है कि सी को बीट किया इसने 13 मीटर से, 100 इसने किया, 100 में से 13 माइनस कर दो, 87 ही हो गया। तो ये तो दोनों ऑलरेडी इक्वल आ गए, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ये बी और सी की रेशो आ गई आपके पास। अब जो रेस है हमारी वो है 180 मीटर की। तो बी को आपको 180 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो। तो ये तो 180 हो गया और इसने कितना किया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी 3 मीटर से 2 सत्ते 14, अच्छा 7 लिख दिया। तो 6 मीटर से इसने इसको बीट किया। तो 13 का जो ऑप्शन है ये बन गया डी। इन ए 1000 मीटर रेस ए बीट बी बाय 100 मीटर एंड इन 800 मीटर रेस बी बीट सी बाय 100 मीटर। बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी इन ए 600 मीटर रेस। तो यहाँ ए और सी को आपको कंपेयर करना है, इसको आप ऐसे लिख लो। तो ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से 1000 मीटर की रेस में। तो ए ने पूरा 1000 किया, तो बी ने 900 किया। अब कह रहा है कि 800 मीटर की रेस है, उसमें बी ने बीट किया 100 मीटर से। तो बी ने पूरा 800 कवर किया, तो ए ने, सी ने उससे 100 कम किया यानी 700 किया। अब ए और सी का आपको बताना है और 600 मीटर की रेस है। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से। इसको 8 से करोगे ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 72। इसको 9 से करोगे तो ए और सी में क्या आ गया आपके पास, कंपैरिजन करेंगे तो ये 80/63 आ गया। अब ये वाली जो रेस है ये 600 मीटर की है। अब आपको 80 को 600 बनाने के लिए अगर क्लियरली पता है कि भाई इससे मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है। लेकिन 80 की टेबल में 600 कहीं आता नहीं है। तो फिर तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ए को सीधा 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए को हमें 600 करना है, तो आप इन सबको सॉल्व कर लो। एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे कर लो, जैसे ए और सी है 80/63। आपको पता है कि भाई ए को 600 करना है, इसको यहाँ पर आप 600 कर दो और सी की वैल्यू निकाल लो। 600 इंटू में 63/80, इसको सॉल्व कर दो, ऐसे भी निकल जाएगा और ऐसे करना चाहो ऐसे भी आ जाएगा। इसमें आपको इसी को सॉल्व करना है बस, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 15 चौक 60, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करोगे 15 को, तो ये आ जाएगा 7.5। तो 7.5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 63 और 75, 15, 5 × 6 = 31, 7 × 1 = 21, 7 × 6 = 42 और 2 = 44, 5 2 4 3 7 और 4, 472.5। तो ये 600 हो गया, ये 472.5 हो गया। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 में ये 5 गए 5, 9 में से 2, 9 में से 7, 5 में से 4, 127.5। 14 का जो ऑप्शन है ये बन जाएगा बी। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। ए इज 2 × 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। तो ए और बी का जो कंपैरिजन है ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और एक 7/3। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, अब ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया
तो हाउ लॉन्ग शुड द रेस कोर्स बी सो दैट बोथ ऑफ देम रीच एट द सेम टाइम। तो ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब है कि ए तो पूरा x मीटर कवर करेगा और बी इससे 80 मीटर कम कवर करेगा, जिससे रेशो बनेगी 7 और 3। ऑप्शन से चेक कर लो। 170 यहाँ पर रखते हो तो नीचे 170 में से 80 माइनस करोगे 90, रेशो ये नहीं आएगी। 140 रखते हो तो 140 माइनस 8 60, तो होती है 6, 2 सत्ते 14, रेशो ये बन गई, यानी यही आपका आंसर है। इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट, ये जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी इसी तरीके से है। ठीक है, इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी एंड बी कैन गिव 10 पॉइंट टू सी, देन नंबर ऑफ पॉइंट ए गिव टू सी, यानी ए और सी में हमें कंपेरिजन करना है। तो हमें लिखना चाहिए रेशो को ए बी और फिर बी सी। ए कितना हो गया, 100 पॉइंट का गेम है, बी को किसने 20 पॉइंट से हराया, सी हो गए, और बी कैन गिव 10 टू सी, यानी बी के पास अगर 100 होंगे तो सी के पास 10 कम हो जाएंगे, यानी 90। ए और सी में कंपैरिजन करो तो आप इसको इससे कैंसिल कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये 80 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो 600/72 ये आपकी रेशो बन गई। तो यानी 28 पॉइंट से इसको हरा रहा है, तो आंसर बन गया आपका सी। इन ए गेम ऑफ स्नूकर ए कैन गिव बी 16 पॉइंट इन 80। ए बी को 80 में से 16 पॉइंट दे रहा है एंड ए कैन गिव सी 15 पॉइंट इन 90। हाउ मेनी पॉइंट कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 50। तो सी और बी का ही हमें रेशो बताना है। तो यानी यहाँ पर आप ए को बीच में रखोगे, बी ए और ए सी। तो ए कैन गिव 16 पॉइंट टू बी, यानी ए के पास अगर पूरे 80 पॉइंट है तो बी के पास इसे 16 कम कर दो तो जाएगा कितना, 64। और ए कैन गिव सी 15 पॉइंट इन 90। तो ए के पास अगर 90 है तो इसके पास 75 है। अब ए और सी में हमें कंपेयर, बी और सी में हमें कंपेरिजन करना है। तो यहाँ से इसको इक्वल करने के लिए हम वही करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 9 चौक 54 और 3 57, 9 अट्ठे 72, 8 कर दो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। तो यानी यहाँ से बी और सी की रेशो आ गई आपके पास 576 और 600। अब देखो कितने पॉइंट का गेम है, हाउ मनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 50। तो ये 50 पॉइंट का गेम करना है आपको, सी का गेम जो है 50 पॉइंट का करना है। तो आप यहाँ 50 रख लो, उसके हिसाब से बी के पॉइंट देखो कितने बनेंगे। एक जीरो ये कैंसिल कर दो, 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 से इसको देखो, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96। तो जब बी के पास 50 पॉइंट थे तो सी के पास जब 50 पॉइंट थे तो बी के पास आगे 48 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट पीछे है। तो आंसर आ गया आपका 2 पॉइंट। नेक्स्ट में कहता है कि एट ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी इन 60, ए कैन गिव 20 पॉइंट टू सी इन 60, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन ए गेम ऑफ 90। तो यानी बी और सी में कंपैरिजन करना है, तो बी ए ए और सी। तो ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी इन 60, यानी ए के पास अगर 60 है तो बी के पास 15 कम कर दो, यानी 45 है। ए कैन गिव 20 पॉइंट टू सी इन 60, यानी ए के पास 60 है तो सी के पास 20 कम कर दो, तो ये तो इक्वल हो ही गया। तो बी और सी की जो रेशो है ये आ गई आपके पास 45/40। अब आपको क्या करना है, गेम है कितना 90 का, तो इसको 90 में कन्वर्ट कर लो, इसको भी 90 में कन्वर्ट कर लो। तो ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, 10 पॉइंट का गैप आ रहा है, 18 का ऑप्शन बन गया आपके पास। In a game of 100 point, A can give B 10 point and C 18 point, then B can give C। 100 पॉइंट का गेम है, तो बी ए और ए सी लिखो। ए कैन गिव बी 10 पॉइंट, तो ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, यहाँ पर ये 100 हो गया, और सी के पास 18 कम कर दो, यानी 82 हो गया। ये कैंसिल, 2 से इसको काट दो, 45 पे 2 से इसको काट दो, तो 45 और 41 की रेशो आनी चाहिए,
तो ये आंसर बन गया आपका 19 का बी। इन ए गेम ए कैन गिव बी 25 पॉइंट, ए कैन गिव सी 40 पॉइंट एंड बी कैन गिव सी 20 पॉइंट। तो यहाँ पर आपको टोटल पॉइंट नहीं दे रखे। टोटल पॉइंट आपको नहीं दे रखे तो फिर आपको इसमें तो यूजुअल मेथड है उसी से आप जाना कि ए बी को, मतलब टोटल पॉइंट एक्स हो गए, ए बी को 25 पॉइंट दे रहा है, तो ए के पास पॉइंट हो गए एक्स, बी के पास हो गए एक्स माइनस 25। ए सी को पॉइंट दे रहा है 40, ए के पास अगर एक्स है तो सी के पास हो जाएंगे एक्स माइनस 40, और बी सी को 20 पॉइंट दे रहा है, तो बी के पास अगर एक्स है तो सी के पास हो गए एक्स माइनस 20। तो यहाँ से किसी भी रेशो से आप स्टार्ट कर लो, ए अपॉन बी से आप स्टार्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो आप ए अपॉन सी इंटू में सी अपॉन बी। ए अपॉन बी आपके पास ये है, ए अपॉन सी ये है, और यहाँ पर सी अपॉन बी रखना है, तो ये आ गया। इससे ये कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 25x प्लस 25 दूनी 50 यानी 500। ये कैंसिल कर दो, ये 45 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, 5x रह जाएगा, ये 500 यानी 100 पॉइंट का गेम। ठीक है, टोटल 100 पॉइंट का गेम। इस क्वेश्चन को अगर आप पिछले वाले मेथड की तरह करना चाहते हो तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर जैसे आप रेशो लोगे बी ए और ए सी ले लो, तो बी आपके पास कितना एक्स माइनस 25, ये एक्स हो जाएगा, इधर ये एक्स, और ए और सी में ये हो जाएगा एक्स माइनस 40। ये तो कैंसिल, तो बी और सी की जो रेशो है एक्स माइनस 25 अपॉन में एक्स माइनस 40, और यहाँ के हिसाब से बी और सी की रेशो कितनी है एक्स अपॉन एक्स माइनस 20। अब इसको आप सॉल्व करोगे, वही मल्टीप्लाई करना है, देखो एक्स को एक्स माइनस 40 से, एक्स को एक्स माइनस 40 से, एक्स माइनस 25 को एक्स माइनस 20 से, तो वो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन से हो तो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ 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 सब जगह रखना पड़ेगा, तो उससे लेंदी हो सकता है, तो बेटर है कि इसमें नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व करो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, ताकि आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कर सको। आज की इस वीडियो में इतना ही।